नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अथ ये है पहला स्कंद, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय और 38वां नंबर श्लोक। अथ आजगाम भगवान नारदः सह तुम्बुरु प्रत्युत्थाय अभिवाद्य आह स अनुजो अभ्यर्चयन् मुनिम्। अथ आजगाम भगवान नारदः सह तुम्बुरु प्रत्युत्थाय अभिवाद्य आह स अनुजः अभ्यर्चयन् मुनिम्। संजय बोल रहे हैं ये, ठीक है ना। अच्छा हाँ, 37 में संजय के द्वारा एक श्लोक हमने कर लिया था, अभी संजय दूसरा श्लोक बोल रहे हैं। तो शब्दार्थ बाय प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। अथ तत्पश्चात आज गाम आ पहुँचे भगवान दैवी पुरुष नारद श्री नारद मुनि सह तुम्बुरु अपने तंबूरे के साथ प्रत्युत्थाय अपने अपने आसनों से उठकर अभिवाद्य प्रणाम करके आह कहा स अनुजः अपने छोटे भाइयों सहित अभ्यर्चयन यथोचित स्वागत करते हुए मुनि से। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तब शक्ति संपन्न दैवी पुरुष श्री नारद मुनि अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। तो नारद मुनि के बारे में हम जानते हैं कि वो उचित स्थान पर उचित समय पर पहुंच जाते हैं। कहाँ मेरी ज़रूरत है, कहाँ भक्ति के प्रचार की ज़रूरत है, वहाँ वो पहुंच जाते हैं। संजय दुखी थे। धृतराष्ट्र, विदुर जी, धृतराष्ट्र, गांधारी तीनों नहीं दिख रहे थे। तो संजय को लग रहा था ये क्या हुआ, सब कहाँ चले गए, मुझे भी ना बताए चले गए, मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे ठगा उन्होंने, और उदास थे, समझिए रो रहे थे। लेकिन तभी युधिष्ठिर महाराज जब पूछते हैं तो वो कहते हैं ये सब कुछ कि मेरे साथ तो छल हुआ है। तभी नारद मुनि वहाँ पहुँच जाते हैं अपना तंबूरा लिए हुए। तंबूरा वो बजाते हैं, हमेशा हरि नाम करते हैं, भजन करते हैं और तंबूरा बजाकर भजन करते हैं। जब नारद मुनि पहुँचे तो युधिष्ठिर महाराज तो थे ही, बाकी भी 4 भाई उनके जो थे वो भी थे। तो सब ने उठ करके उनको प्रणाम किया और जो स्वागत करने की विधि है उस विधि से स्वागत किया। प्रभुपाद कहते हैं देवर्षि नारद को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे भगवान के परम विश्वसनीय भक्त हैं। जो लोग श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न रहते हैं उन्हें श्री भगवान के अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को उन्हें तथा भगवान को तथा भगवान के भक्तों को एक जैसा मानना चाहिए। श्री भगवान को ऐसा विश्वास पात्र भक्त अत्यंत प्रिय है क्योंकि वे श्री भगवान के यश का गुणगान करते रहते हैं, हमेशा विचरण करते हैं, अभक्तों को भक्त बनाते हैं,
भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि जो व्यक्ति मेरे ज्ञान का, जो मैंने ज्ञान दिया है भगवत गीता में, उसका जो प्रचार करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रिय है। उसके इतना प्रिय कोई भक्त नहीं है ना। ये कहा है कि नहीं कहा है बताइए? ये कहा है भगवान ने। मैं श्लोक ढूंढ रही हूँ कहाँ है। 18वें अध्याय का 68वां नंबर श्लोक मैं आप लोगों को बोलती हूँ प्रचार करने। तो देखिए क्यों बोलती हूँ, यहाँ पे लिखा है 18वां अध्याय 68 नंबर श्लोक 18.68। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव एष्यति असंशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। तो भगवान को वो व्यक्ति बहुत पसंद आते हैं जो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान के संदेश को फैलाते हैं। ठीक है। नारद मुनि तो बहुत ज़्यादा करते हैं। नारद मुनि सबसे बड़े प्रचारक हैं। तो नारद मुनि घूम घूम कर एक स्थान पर नहीं रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, भगवान के यश का गुणगान करते हैं, अभक्तों को भक्त बनाते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार का प्रचार करते हैं, हमारे भी संप्रदाय में बहुत सारे सन्यासी हैं जो ऐसे करते हैं। उनको कहा जाता है परिव्राजकाचार्य, यानी घूमने वाले सन्यासी, परिव्राजक, जो घूमते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं बैठते हैं। तो परिव्राजकाचार्य जो होते हैं, या कोई भी जो आचार्य होते हैं जो भगवान के महिमा का गुणगान करते हैं, सारी दुनिया को भगवान के बारे में बताते हैं, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान उनको बहुत पसंद करते हैं, इसलिए। तो इससे भगवान बहुत खुश होंगे। वास्तव में कोई भी जीव अपनी वैधानिक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता, किंतु जब कोई अभक्त या नास्तिक बन जाता है तो यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने जीवन की स्वाभाविक अवस्था में नहीं है। सच बात है। वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण भावनामृत है, उसके अंदर है वास्तव में, लेकिन अभी वो नहीं दिख रहा है। अभी क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि बीमार है वो। बीमार होने के कारण उसके अंदर वो गुण नहीं दिखाई दे रहा है। जब उसकी बीमारी समाप्त हो जाएगी, ठीक इलाज हो जाएगा उसका, तो कृष्ण प्रेम जो अंदर में है वो दिखाई देने लगेगा। कृष्ण प्रेम सबके अंदर में है, क्योंकि भगवान ने वैसा ही बनाया है व्यक्ति को। पर बुद्धि के ऊपर अभी बहुत पर्दा है छाया हुआ, माया का पर्दा। तो नारद मुनि जैसे भक्त, बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि, वो उस पर्दा को हटा देते हैं। सेवा में लगाना ज़रूरी है। भक्तों को सेवा में जब हम लगाते हैं तो धीरे धीरे अपने आप उसके अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। तो आप सब भी सेवा में जुड़िए। सेवा में जुड़ना बहुत आवश्यक है। श्री भगवान के विश्वास पात्र भक्त ऐसे मोहग्रस्त जीवों का उपचार करते हैं, अतएव वे श्री भगवान की नज़रों में अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। श्री भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो नास्तिकों और अभक्तों को भक्त बनाने हेतु भगवान के महिमा का प्रचार करते हैं, वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। जो मैंने श्लोक आपको बताया, 18वें अध्याय का 68वां नंबर श्लोक, अभी तुरंत पढ़ के बताया है ना। तो ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए नारद मुनि भी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तो नारद मुनि का स्वागत होना ही चाहिए। नारद मुनि जैसे महापुरुष को उसी प्रकार समुचित सम्मान मिलना चाहिए जैसा भगवान को मिलता है। महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ नारद मुनि का सम्मान करते हैं,
हमें उनका अनुकरण करना चाहिए, यानी जैसे युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं वैसे हमें भी करना चाहिए। जिनके लिए अपनी वीणा लिए श्री भगवान गुणगान करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। नारद मुनि तो कुछ नहीं करते हैं, सिवाय प्रचार के कुछ नहीं करते हैं। एक ही कार्य करते हैं, भगवान का प्रचार। तो ये हो गया। इसके बाद युधिष्ठिर महाराज अब बोलेंगे। युधिष्ठिर महाराज के श्लोका। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर् भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, नहीं, अहम मैं वेद जानता हूँ, गतिम प्रयाण पित्रोह चाचाओं का, भगवान हे दैवी पुरुष को कहाँ गतौ चले गए, इतः इस स्थान से, अम्बा ताई व अथवा हत पुत्रा अपने पुत्रों के मारे जाने से, आर्ता दुखी क्व कहाँ गता गई हुई च भी तपस्विनी साध्वी। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, ना ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों के क्षति के कारण शोक से व्याकुल थीं। तो युधिष्ठिर महाराज विदुर जी, धृतराष्ट्र और गांधारी, ये तीनों के बारे में कह रहे हैं कि ये लोग कहाँ चले गए मुझे कुछ पता नहीं। दोनों चाचा मेरे कहाँ चले गए मुझे पता नहीं, और मेरी चाची कहाँ चली गई वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि चाची तो बहुत दुखी थी, उनके सारे पुत्र मारे गए और बहुत अच्छी थी, बहुत तपस्विनी थी, बहुत दुखी थी। तब प्रभुपाद कहते हैं कि महात्मा तथा भगवत भक्त के रूप में महाराज युधिष्ठिर महाराज को महात्मा और भगवत भक्त दोनों बता रहे हैं। उनको चिंता थी अपने ताई के बारे में, चाची के बारे में, कि वो उनके पुत्र मारे गए हैं तो बहुत दुखी होगी। एक भी पुत्र मरता है व्यक्ति की तो हालत खराब हो जाती है, पुत्र बीमार पड़ता है तभी माता की हालत खराब हो जाती है, और 100 पुत्र और 100 की मृत्यु, ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी के ज़माने में किसी को 2 पुत्र हो या 4 पुत्र हो या 1 पुत्र हो और उनकी मृत्यु हो जाए तो सोचिए कैसी हालत होगी। तो उसी प्रकार उनके 100 थे और 100 की मृत्यु हो गई तो बहुत बड़ा दुख होता है, वो पूरे जीवन व्यक्ति भूल नहीं सकता। तो इनको था ये चिंता थी युधिष्ठिर महाराज को, इसलिए बहुत देखभाल करते थे चाचा की, चाची की। तपस्वी सभी प्रकार के कष्टों से कभी विचलित नहीं होता, इससे तो वह और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। महारानी गांधारी अनेक अग्नि परीक्षाओं में अपने अद्भुत चरित्र के कारण तपस्विनी का एक अद्भुत उदाहरण है। वे माता, पत्नी तथा तपस्विनी के रूप में एक आदर्श महिला थीं और विश्व के इतिहास में ऐसे चरित्र वाली महिला विरले पाई जाती हैं। तो गांधारी माता का अच्छा नाम है, जैसे सती, सावित्री, ये सब जो द्रौपदी, कुंती, इन लोगों का जैसे नाम है ना, गांधारी माता का भी नाम है। रावण की पत्नी जो थी मंदोदरी, ये सब का नाम है। ये सब अपने पति के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित। तो जो पति के प्रति समर्पित होता है उसका शास्त्र में, हमारे धर्म में बहुत सम्मान है। पतिव्रता नारी, सती, पति, सती तो कोई होती हैं, लेकिन एक प्रथा है वो, परंतु पतिव्रता नारी का बहुत सम्मान है। कर्णधार इवापारे भगवान पारदर्शकः अथा बभाषे भगवान नारदो मुनिसत्तमः। कर्णधारा जहाज के कप्तान इव सदृश अपारे विस्तृत सागर में भगवान श्री भगवान के प्रतिनिधि पारदर्शकः दूसरी ओर ले जाने वाले, अथ इस प्रकार
आबभाषे कहने लगे, भगवान देव पुरुष नारदः श्री नारद मुनि मुनि सत्तमः भक्त चिंतकों में सर्वश्रेष्ठ। आप इस अपार महासागर में जहाज के कप्तान समान हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक श्री नारद मुनि कहने लगे। तो चूंकि नारद मुनि बहुत महान भक्त हैं, उनके बारे में सबको पता है, उनको बहुत ज्ञान है, शुद्ध भक्त हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यदि किसी से लेना है गाइडेंस, पूछना है, तो नारद मुनि, और ख़ास करके नारद मुनि आए हुए हैं, तो नारद मुनि तो बहुत अच्छा बता सकते हैं। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि आप इस अपार महासागर में जहाज के कप्तान के समान, आप हमें रास्ता दिखा सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया क्या है, दुखालयम है, दुनिया है भवसागर, यहाँ सब डूब रहे हैं, हाबुडुबु खा रहे हैं। कौन निकालेगा? जिसको ज्ञान है, जिसको पता है इस संसार में जो दुख है। ऐसा नहीं है कि दुख जब मुझे हुआ दुख तभी मुझे उपाय ढूंढना होगा। जो बुद्धिमान होते हैं ना, दूसरे के दुख को देख के समझ जाते हैं कि दुनिया में दुख है और हमें भी दुख हो सकता है। इसको दुख है, उसको दुख है, उसको दुख है, सबको दुख है, मुझे भी थोड़ा दुख है, लेकिन मैं क्यों इंतज़ार करूं बहुत बड़ा दुख आने का? उसके पहले ही क्यों न मैं उपाय ढूंढूं? भगवान बुद्ध जो घर से निकले थे, उनका हिस्ट्री में जो बताया गया है, हम लोग बचपन में पढ़े हैं, तो उन्होंने यही देखा था। उन्होंने देखा था एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसके घुटने खराब हो जाते हैं, उसका शरीर का सारा अंग कमज़ोर हो जाता है। एक बीमार व्यक्ति है जो बूढ़ा नहीं है तो भी बीमार है, वो बीमारी के कारण कुछ नहीं कर पाता है। फिर एक व्यक्ति की मृत्यु देखा उन्होंने कि मृत्यु हो करके वो उसको कंधे पर ले जाते हैं लोग। तो उन्होंने सोचा कि ये दुनिया में दुख है, बीमारी बहुत बड़ी समस्या है, बुढ़ापा बहुत बड़ी समस्या है, मृत्यु बहुत बड़ी समस्या है, इससे तो छुटकारा चाहिए, इसको ढूंढना पड़ेगा, कैसे छुटकारा मिलेगा। वो तो राजा थे और बहुत सुंदर पत्नी, बहुत सुंदर बेटा, राजपाट, धन दौलत, उनको ज़रूरत नहीं थी घर छोड़ने की, पर वो क्यों छोड़े? इस दुनिया में सारे लोग जो कष्ट काट रहे हैं, क्यों? इसका उत्तर ढूंढना है। हालांकि भगवान बुद्ध तो भगवान बुद्ध थे, अवतार थे, परंतु अगर आप उनको अवतार नहीं मानते हैं, कोई नहीं मानता है, तो हमें तो पता है वो अवतार थे, पर अगर अवतार भी थे तो एक स्पेसिफिक कार्य के लिए, एक विशेष प्रयोजन से अवतार होता है। तो भगवान बुद्ध घर छोड़कर निकले खोज में, सत्य की खोज। हमें दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? निर्वाण, निर्वाण शब्द आता है। भगवान बुद्ध, महावीर जैन, भगवान बुद्ध, ये लोग सब बड़े संत हैं। मतलब भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, पर भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो समाज के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया, खुद ढूंढा रास्ता और फिर बहुत सारे लोगों को शिक्षा दी उन्होंने। तो ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ जब तक नहीं होगा तब तक हम एंजॉय करते रहेंगे लाइफ को। नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे को देखता है और समझ जाता है, ये व्यक्ति ने चोरी किया तो जेल गया, पुलिस ने इसको बहुत पीटा, इसको फांसी की सज़ा हुई, इसने कत्ल किया था, इसको आजीवन कारावास हुआ, इसने इतना बड़ा अपराध किया था।
तो मतलब ये सब नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है, लेकिन जो बुद्धिमान नहीं है वो दूसरों को देख के नहीं समझता है। तो हमें बुद्धिमान बनना चाहिए, हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो यहीं तक करते हैं और हम कल करेंगे श्रीमद् भागवतम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।